बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में मैं समीना जलील आपके सामने और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा रखे, खुश रखे और बिल्कुल हंसता मुस्कुराता रखे। आप दूसरों के लिए आसानियाँ बाँटें, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ देगा और दूसरों को खुश रखें। इंशाअल्लाह ताला आप भी खुश रखें। अल्लाह ताला के बंदों की जितनी आपने वो करनी है, यानी जितनी उनसे मोहब्बत करनी है, अल्लाह ताला से बहुत खुश होता है। नमाज़ पढ़ते हैं हम अपने लिए और अल्लाह के लिए, लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि मेरे बंदों के साथ आप खुश रहें। तो बिल्कुल हुकूक़ुल बात को अदा कीजिए जिस तरह हद तक कर सकते हैं, खुश दिली के साथ। दो चीज़ें करें लेकिन खुश दिली के साथ करें, तो अल्लाह ताला आपकी तमाम दुआओं को बहुत अच्छा कबूल करेगा इंशाअल्लाह। हाँ जी, आज प्रोग्राम में क्या बन रहा है? आज बड़ी अच्छी सी दो चीज़ें, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं दोनों चीज़ें, क्योंकि आपको पता है कि मौसम जो है अब थोड़ा चेंज हो रहा है, चेंज होने जा रहा है और करेले जो हैं थोड़े दिन के बाद गायब हो जाएंगे। तो आप देखिएगा कि हम यहाँ पर आज आपके लिए बनाएंगे कीमा भरे करेले। बहुत ही अच्छे बनते हैं, बहुत लोग पसंद करते हैं। एक फरमाइश भी थी हमारे पास कि जी कीमा भरे करेले बनाएं। अच्छा, कीमा भरे करेले हम बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे? ये हम बीफ के कीमे से बनाएंगे। तो आप देखिएगा बहुत ही बेहतरीन इंशाअल्लाह ताला बनेंगे, आसानी के साथ बनेंगे। आपको जो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि जी करेले कड़वे हो जाते हैं, तो मैं एक चीज़ आप लोगों से कहूँगी, जब करेला हल्का सा कड़वा जब तक नहीं होगा उस तक आपको मज़ा नहीं आएगा। लेकिन बहरहाल अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा करेले बिल्कुल ही तुरई और लौकी की तरह पकें, वो भी हो सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि हाथ हाथ की बात होती है। कुछ लोगों से करेले बहुत ज़्यादा कड़वे बनते हैं। आपको बहुत ज़्यादा उसमें खटास डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खटास डालने से भी करेले ख़राब हो जाते हैं। लेकिन ये कि जैसे कि आपको पता है जब गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं और कैरी का मौसम आता है, तब करेले कीमा या भरे हुए करेले बहुत बेहतरीन बनते हैं। लेकिन बहरहाल आज मैं बनाऊँगी, आप देखिएगा इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। इसके अलावा एक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो बहुत ही कराची में ख़ास तौर से मशहूर है, और ये स्ट्रीट स्टाइल कड़ी चना। अब कड़ी की कितनी किस्में हैं। कड़ी में हम पकौड़े डालते हैं, कड़ी में हम सब्जियां डालते हैं, कड़ी में हम कोफ्ते डालते हैं, कड़ी में हम कॉटेज चीज़ डाल के बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन शायद मोस्ट फेवरेट जो होती है वो क्या होती है कि वो हम जब पकौड़े बनाते हैं तब उसके साथ अच्छी लगती है। लेकिन वेरिएशन के लिए आप बनाइएगा, और इसको आप चाहे रोटी से खाएं, चावल से खाएं, लेकिन ये वैसे ही एज अ चाट खाने में आपको बहुत मज़े की लगेगी। इंशाअल्लाह ताला बना के देखिएगा, थोड़ी सी यकीन तौर पर अच्छी लगेगी। और इसको हम काले चनों के साथ बनाएंगे। कड़ी का जो मिक्सचर बनेगा वो बिल्कुल सेम बनेगा जैसे कि हम नॉर्मली बनाते हैं, लेकिन इसमें काले चने किस तरह डालेंगे, तो सिंपल से इस डिश को आप ज़रूर बनाइए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बनाएंगे कीमा करेले। अच्छा, कीमा करेले के लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट बता देती हूँ कि क्या क्या है। इसमें मेरे पास है कीमा, गाय का कीमा। ये मेरे पास 500 ग्राम गाय का कीमा है। इससे मैंने 4 अदद करेले रखे। अब करेले जब हम भरे हुए बनाते हैं तो उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि सारा कीमा हम उसके अंदर भर देंगे। हम 4 करेले मैंने रखे हैं, ये बड़े वाले करेले हैं। इनको हमने अंदर से साफ़ कर लिया, बीज रिमूव कर दिए। अगर आपको पसंद है तो आप इसकी फिलिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने निकाल दी और मैं निकालती भी हूँ। ये है मेरे पास प्याज। ये प्याज है तकरीबन 3 से 4 अदद। एक काम करते हैं, आपको इंग्रेडिएंट भी बताएंगे, लेकिन साथ ही हम यहाँ पर प्याज जो है फ्राई होने के लिए रख देते हैं। ये गया तेल तकरीबन 3/4 कप। इसमें थोड़ा सा तेल की मकदार को ज़्यादा रखा जाता है। ये हो गया। और स्लाइस की हुई प्याज 4 से 5 बड़े साइज़ की आप ले लीजिएगा, जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अब इसमें से कुछ प्याज हम करेलों में फिल करेंगे और कुछ प्याज में हम कीमा तैयार करेंगे। तो ये गए इसमें प्याज, सारी प्याज डाल देते और इसको हम फ्राई करेंगे। आधी प्याज मैं निकाल लूँगी और आधी में हम कीमा जो है अपना कुक करेंगे। कैसे करेंगे ये आप देखिएगा। चलें जी, ये निकाल लेते हैं। ये हो रहा है, और अभी तक आपको इंग्रेडिएंट समझ में आ रहे होंगे। सिंपल इंग्रेडिएंट है, लेकिन क्या है कि चीज़ बहुत मज़े की बनती, क्योंकि ये आपने देखा है करेले कीमा वगैरह ये दावतों वगैरह में भी बनाए जाते हैं, और ख़ास तौर से भरे हुए करेले, क्योंकि लोगों के जहनों में ये चीज़ होती है कि भरे हुए करेले बनाना मुश्किल है। कुछ मुश्किल नहीं है, जब आप काम करने का सोच लेते हैं तो कुछ मुश्किल नहीं होता। चलें जी, ये हो रहा है। अच्छा, ये मेरे पास ½ kg कीमा है, गाय का कीमा, नॉर्मल कीमा जो होता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें
मसाले ऐड कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम जो है सेफ हो जाए। अच्छा, प्याज को हमने इतना करना है ट्रांसपेरेंट से थोड़ा सा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हमें इसको कलर नहीं देना। अब है मेरे पास ये टमाटर, ठीक है ना। टमाटर कितने हैं मेरे पास? टमाटर हैं तकरीबन 2 बड़े साइज़ के टमाटर, ये जाएंगे इसमें। इसके बाद हम डालेंगे अदरक और लहसुन का ये पेस्ट, ये चला गया तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। अच्छा जी, इसके अलावा हम क्या डालेंगे? ये बाकी के गरम मसाला वगैरह ये तो हम बाद में डालेंगे। अब हमारे नॉर्मल मसाले हैं जिसमें कि हम डालेंगे नमक जायके के मुताबिक, लेकिन करेले चूँकि हमने नमक से धोए हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि नमक बहुत ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि हम कितना भी वॉश कर लें लेकिन थोड़ा बहुत इसमें नमक रह जाता है। तो जब हम टेस्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कम है तो हम इसमें और डाल देंगे, ठीक है। तो ये तकरीबन 1.5 टीस्पून नमक, पिसी हुई लाल मिर्चें ये भी जाएंगी इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून, हल्दी पाउडर तकरीबन इसमें मैं 1/2 टीस्पून डालनी है। चलें जी, ये चला गया, ये हो गया। अब क्या होगा, जैसे ही ये प्याज हो जाएगी मैं इसमें से प्याज निकालूंगी और ये सारा कीमा इसमें डाल के थोड़ा सा भून के आधा कप पानी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे ताकि कीमा गल जाए। जब कीमा गल जाएगा तो इसमें से मैं थोड़ा सा कीमा तकरीबन 1 कप के करीब मैं निकाल लूँ, 1 से 1.5 कप, सही है। और उसमें हम क्या क्या चीज़ें मिक्स करेंगे ये आपको बता देते हैं। हरी मिर्चें ये मेरे पास यहाँ पे रखी हैं, हरी मिर्चें हैं, पुदीना है, इसके अलावा कलौंजी डालेंगे, सौंफ है, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे ये ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। अच्छा, जो ये सब चीज़ें डाल के और फिर हम 1 कप निकाल लेंगे, 1 से 1.5 कप। और थोड़ा सा लेमन जूस किस में डालेंगे हम उसमें डालेंगे जो हम करेलों के अंदर फिलिंग करेंगे, ठीक है ना। तो करेलों के अंदर फिलिंग जब करेंगे ताकि करेलों में हल्की सी खटास आ जाए ना, हल्की सी। आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इमली डाल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नॉर्मल होने के लिए आप थोड़ा सा इसमें लेमन जूस डाल दें ताकि एक बिटरनेस जो है ना वो कम हो जाएगी। चलें, ये हो रहा है, देखा आपने कितने आसान है भरे हुए करेले बनाना, कुछ मुश्किल नहीं है। इसमें हम भरेंगे, धागे से इसको टाई अप करेंगे और फिर हम इसमें डाल के 5 से 10 मिनट मज़ीद कुक करेंगे और निकालेंगे और सर्व कर देंगे। आसान है ना, बहुत आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी जो बनने जा रही है। चलें, ब्रेक आ गया, ऐसा करते हैं ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक में मैं क्या करूँगी, ये प्याज निकाल के रखूँगी, आपके सामने ही रखूँगी और ये हम कीमा इसके अंदर डाल के हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि जल्दी से पक भी जाए और ठंडा भी हो जाए। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। ये ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर मैंने इसमें देखिए जब प्याज निकाल ली, ये मेरे पास रखी हुई है और साथ ही इसमें हमने जो मसाला, कीमा, टमाटर, तमाम चीज़ें थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी, सही है जी। अब हम इसको पकाएंगे, कुछ देर के लिए पकाएंगे कि टमाटर भी गल जाए और कीमा भी अच्छा सा गल जाए, फिर इसी में से हम कीमा निकालेंगे, सही है। इसको अभी हम पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए जी, ये मैंने इतनी प्याज निकाल ली है, तकरीबन आधी प्याज मैंने इसमें से निकाल ली। ये देखें, बहुत ज़्यादा ये लाल रंग नहीं है इसका, बिल्कुल नॉर्मल कलर है, बहुत अच्छा कलर है इसमें। अब मैं इसको कवर कर देती हूँ। आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी क्या है हमारी, बहुत ही ज़बरदस्त से कढ़ी चना जनाब स्ट्रीट स्टाइल, बहुत मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह ताला। और इसके लिए हम कढ़ी के लिए हम ले लेते हैं, चलें पहले हम मसाला भुनने के लिए रखते हैं। अब मसाले में हमें क्या, देखिए ये सिंपल मसाला है इसका। तेल तकरीबन आधा कप के करीब ये गया तेल इसके अंदर। और इसमें मैं शामिल करूँगी क्या क्या चीज़ें हम शामिल करेंगे। इसमें हम लहसुन का पेस्ट, प्याज का पेस्ट, ठीक है ना, 2-3 हम साबुत लाल मिर्चें भी डाल दें तो कोई हर्ज नहीं है, 1-2 कड़ी पत्ते भी डाल दें, थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसमें। बाकी हम बघार में यूज़ कर लेंगे। चलें जी, ये क्या, और ये गई प्याज, एक छोटे साइज़ की आपने प्याज लेनी है, वो प्याज इसके अंदर डाली आपने। अदरक और लहसुन का खाली पेस्ट है ये क्या, इससे क्या होगा ना कि जब मैं बनाने के लिए रख दूँगी फिर इसका हम एक बैटर तैयार करेंगे। बैटर में क्या क्या चीज़ें हैं, ज़ाहिर है दही की कड़ी का बैटर है तो डेफिनेटली आपको पता होगा। अच्छा जी, अब क्या है, अब डालेंगे हम इसमें
पिसी हुई लाल मिर्चें, ठीक है, ये चलेंगी। अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सी कुटी हुई भी डाली क्योंकि मुझे चटपटा बनाना है इसको। ये क्या, और जाएगी हल्दी। नमक अभी हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, ठीक है जी। नमक हम बाद में ऐड करेंगे जब हमारी कढ़ी जो है वो गाढ़ी हो जाएगी। अब ये मेरे पास दही है, हाफ के जी दही है, यानी 2 कप। और इसको हम ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेते हैं तो ज़रा अच्छा सा ब्लेंड हो जाएगा। ये ठीक है। और इसमें डालेंगे पानी। ये पूरा भर के मैं पानी का डाल देती हूँ, ज़रूरत होगी तो हम इसमें और भी डाल सकते हैं। ये गैस में, और 5 टेबलस्पून डालूंगी मैं इसमें बेसन। अच्छा, 5 टेबलस्पून की सिचुएशन क्या है? ये सिचुएशन है 1 2 3 4 और ये 5, यानी ना बहुत भर के ना ही बहुत लेवल, ठीक है। तो ये गया 5 टेबलस्पून। अब हम इसे यहाँ रखते हैं और इसको हम ब्लेंड कर लेते हैं। साथ ही मसाला जो थोड़ा सा हो रहा है बेहतरीन सा, और आपने देखा कितना अच्छा सा मसाला आ रहा है। और इसको हम ब्लेंड कर लेते हैं। इसको बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं कीजिएगा वरना झाग से बन जाते हैं। तो हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी है आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। चले, अल्लाह ताला हमेशा अच्छा। हाँ, आपके मैंने प्रोग्राम में विन किया था, बुक विन की थी। अच्छा, 14 जून को। ठीक ठीक तो ठीक अभी ठीक, तक नहीं मिली मुझे। मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। आपको पता है लॉकडाउन हुआ, फिर उसके बाद सारी चीज़ें अभी हो रही हैं सेटल डाउन, तो इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएगी। आप अपना नंबर नोट करा दीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएगी। और कुछ कहना चाहेंगी हमारे प्रोग्राम के लिए, हमारे लिए? कुछ तो कहिए। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि आपने 2 दफ़ा जीता है। अगर आपने 2 दफ़ा जीता है ना, तो फिर हम एक ही दफ़ा देते हैं, क्योंकि ताकि और लोगों को चांस मिल सके। तो ये फिर आप बता दीजिएगा, अगर आपने 2 दफ़ा जीता है तो फिर आपको एक ही दफ़ा मिलेगा, ठीक है ना। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। और ये मैंने पानी डाल दिया है। अब इसको हम पकाएंगे, इतनी देर पकाएंगे कि इसमें गाढ़ापन आ जाए। बहुत अच्छा सा कलर आ रहा है। अच्छा, अब चने कितने हैं मेरे पास? चने ये मेरे पास पूरा एक की तकरीबन ये बोल रखा हुआ है। इसको मैं क्या करूँगी, हल्का सा, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा तेल लेंगे। तेल में हम ज़रा सा ज़ीरा डालना चाहें तो डाल लें, और हल्का सा स्टर फ्राई करेंगे। फ्राई करके हम इसमें डाल देंगे, लेकिन अभी नहीं, जब तक कि हमारी कढ़ी पक नहीं जाती, गाढ़ी नहीं हो जाती, हम उस वक्त तक इसमें नहीं ऐड करेंगे। अभी तो कच्ची है कढ़ी, तो इसलिए हम नहीं डालेंगे। उससे पहले हम इसमें नमक शामिल करेंगे। फिर क्या क्या चीज़ें हैं इसके अलावा? फिर हमारे पास है हरा धनिया है, और ये पापड़ी है हमारे पास। और बघार करेंगे हम इसका। पहले तो बघार के लिए कड़ी पत्ता है, साबुत लाल मिर्चें हैं, और थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा डाल के हम इसका बघार करेंगे। और ऊपर से ये चीज़ें डालेंगे, यानी कि ये मेरे पास है पापड़ी, हरा धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। ये डाल के हम बेहतरीन सा इसको पेश करेंगे। तो आप देखिएगा बहुत ही मज़े की और बहुत ही डिफरेंट आपको चीज़ लगेगी। एक चाट में एक नया इजाफा होगा आपके लिए ना। चलें जी, ये हो रहा है, इसको चला लेते हैं, वरना ऐसा ना हो कि ये बहुत ज़्यादा एकदम से थिक हो जाए। चलें जी, तो हो रही है। अब मैं इसको पकने देती हूँ, और इधर आ जाते हैं बिस्मिल्लाह करके। इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। नहीं, अभी तो टमाटर हमारे गले ही नहीं हैं, तो इसलिए अभी हम इसको कुक करेंगे थोड़ा सा ना। तफसीलात तो मैंने आपको इतनी सारी बता दी है, मेरा ख्याल है अब आपको समझ आ गया होगा कि करेले कीमा कितना आसान है बनाना। कोई मुश्किल नहीं, जब आप बनाएंगे तो आप यकीन करें सब आपकी तारीफ़ करेंगे। अच्छा, करेले भरने के बाद भी हम इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि अच्छी सी क्लियर आ जाए। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप करेलों को जितना पानी के साथ ट्रीट करेंगे, यानी पानी के साथ धोते रहेंगे, उसको बहुत ज़्यादा पानी डाल के गलाएंगे, उससे भी क्या होता है कि उनमें एक कड़वापन रहता है। तो काइंडली इस बात का आपने ध्यान रखना कि उसको इतना ज़्यादा आपको धोना नहीं है। जितना ज़्यादा धोएंगे उतने ही ज़्यादा आपके करेले जो है कड़वे होते जाएंगे, या जितना ज़्यादा आप उसको पकाएंगे।
तो ना ही बहुत पकाना है, ना ही उनको बहुत धोना है। तो नॉर्मल से धोइए, जिसमें नमक लगा कर थोड़ा सा धो लीजिए कि इमली का पानी ये वो लगा कर करने की कोई भी आपको ज़रूरत नहीं। और एक बात मैं फिर वादा कर दूं कि कड़वापन जो है ना हर एक से नहीं आता है, कुछ लोगों के हाथ में लगता है और कुछ लोगों के हाथ से बिल्कुल ही अच्छे बन जाते हैं, सही बनते हैं। ठीक है जी, मैं इसको साथ साथ भूनती भी जाती हूँ ताकि मुझे ये ठंडा करना है, ठीक है ना। और इसमें मैंने आपको बता ही दिया कि हम और क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। मैं काम करूँगी, थोड़ा सा निकाल लूँगी और निकालने के बाद हम भरना शुरू कर देंगे, वरना टाइम लग जाएगा हमारा ना। चलिए, ये हो रहा है, अभी हो जाएगा इंशाल्लाह, थोड़ी सी देर में हो जाएगा। तो मैं इसको भूनूंगी और भून के इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल कर दूँगी। एक काम करते हैं, हम चने भून लेते हैं, चनों को हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। इसको कवर कर देते हैं और चनों के लिए रखते हैं हम फ्राइंग पैन। कुछ गैस लगा था, कम हो रही है। इसमें भी हम 1 से 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे, ज़्यादा नहीं, वरना बहुत तेल हो जाएगा। 2 टेबलस्पून तेल। इसमें हम डालेंगे ज़रा सा, इसके अंदर हम डालेंगे ज़ीरा, थोड़ा सा, तकरीबन जैसे कि ½ टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, 3/4 टीस्पून के करीब ये चला गया। अब जैसे ही हल्का सा क्रैक करेगा, और चूल्हा लगता है बंद हो गया हमारा, फिर नहीं जल रहा है। अच्छा, जैसे ही हो जाएगा तो ये मैं चने डालूँ, चने डाल के हल्का सा फ्राई करेंगे और जब हमारी जो कड़ी है गाढ़ी होगी तब हम उसके अंदर ये चने शामिल करेंगे और फिर आप देखिए कितना आपको मज़ा आने वाला है इंशाअल्लाह ताला। चूल्हा ये वाला हमारा बहुत कम चल रहा है। नॉर्मल कड़ी जिस तरह हम घर में अपने बनाते हैं, लेकिन थोड़ी सी ये थिक रहेगी। चलो जी, इसमें आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद है, लेकिन ये इसका दही का अपना खट्टापन होता है। कड़ी जो है नॉर्मल होना चाहिए। कुछ लोग उसमें टमाटर भी डालते हैं, बहुत कुछ डालते हैं, लेकिन ऐसा करने की आपको हरगिज़ भी ज़रूरत नहीं है। कि कड़ी ओरिजिनल तरीके से ही पकना चाहिए जैसे हमारे यहाँ पकाई जाती है। कुछ लोग इमली का पल्प भी डालते हैं खटास के लिए। कुछ लोग दही में नमक, मिर्च, हल्दी डाल के पहले से रख देते हैं ताकि दही थोड़ा खट्टा हो जाए, फिर कड़ी बनाएं। ऐसा नहीं होता, आप इसी तरह नॉर्मल तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह अच्छी बनेगी। चलें जी, नाज़िया वाकई से, अस्सलाम वालेकुम नाज़िया। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। चलें, अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे। जी, क्या कहना चाहेंगी हमारे लिए, प्रोग्राम के लिए? और मैं बस आपके लिए कहना चाहूँगी, 2008 में आपका एक शो आता था, डेली कुकिंग आता था। जी याद जी आया थे ना? जी 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 आता तो था। उस वक्त मेरी शादी हुई तो मुझे कुछ भी नहीं आता था। और अच्छा। तब मैंने आपसे सीखा और तब से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा इतना साथ दिया। और आपने क्या कुछ सीखा ये तो मुझे बताइए। मैंने इतना कुछ सीखा कि अब मैं यूट्यूब पे अपना चैनल चला रही हूँ। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मुझे बड़ी खुशी होती है जब लोग ये बात कहते हैं कि जी हमने इतना कुछ सीखा। और जनाब, बहुत अच्छा लगता है। ये भी एक सदका जारिया है मेरे लिए कि मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोग बनाते हैं चीज़ें और आप लोगों को अच्छी लगती हैं। देखिए, इसमें 100% आपकी एफ़र्ट भी शामिल होती है, क्योंकि ज़ाहिर है ऑब्वियसली आप लोग ये प्रोग्राम देखते हैं, पसंद करते हैं, उससे चीज़ें सीखते हैं और ये आपकी अपने माइंड की क्रिएटिविटी भी होती है कि आप कितना सीख रहे हैं चीज़ों को। बेहद शुक्रिया, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, बेहद खुशी हो रही है कि मुझसे सीख के आपने इतना अच्छा काम किया। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। कितना अच्छा लगता है ना जब कभी लोग इस तरह से कहते हैं कि जी हमने कोई कहता है हमने जी एक रेस्टोरेंट में जॉब कर ली, और हम कोई कहता है कि जी हमने यूट्यूब चैनल खोले। बहुत बड़ी बात होती है। चलिए जी, ब्रेक पे जाने से पहले ये मैं भून भी रही हूँ, साथ साथ इसमें मैं बाकी चीज़ें ऐड कर दूँ। कलौंजी, सौंफ, पिसा हुआ गरम मसाला और ज़ीरा, ठीक है ना, ये डाला। लेमन जूस डाला मैंने इसके अंदर, और कुछ हरी मिर्च। ये हरी मिर्चें अभी नहीं डाली, हरी मिर्चें मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, ठीक है जी। ये गई इसके अंदर हरी मिर्चें। और एक काम हम ये करेंगे, इसको भूनेंगे। भूनने के बाद मैं इसको निकाल के थोड़ा ठंडा कर लूँगी। फिलिंग हम आपके सामने करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पुदीना भी मुझे इसके अंदर काटना है। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे।
एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर मैंने करेलों में भरने के लिए मैंने मसाला बना लिया है। ठीक है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। और ये भी अच्छी खासी गाढ़ी हो रही है। यहाँ पे हमारे चने फ्राई हो चुके हैं। बस अब 5 मिनट के बाद मैं इसके अंदर नमक डालूँगी। थोड़ा सा मैं चाह रही थी इसको और गाढ़ा कर लूँ क्योंकि अभी कम गाढ़ी है ये। अच्छा जी, करेलों के लिए मैंने ये पुदीना, ठीक है ना, पुदीना है, ये कीमा है, इसमें हरी मिर्चें हमने शामिल की हैं और ये प्याज है। ठीक है, अब हाथ से मिलाना चाहें आप हाथ से मिला लीजिए। मैं इससे मिला रही हूँ, ज़्यादा अच्छा वैसे हाथ से रहता है। चलें खैर, ये तो हो गया सही। अच्छा, जब गर्मियाँ ज़्यादा हों, कैरियाँ मौजूद हो ना, तो आप ये काम कीजिएगा कि थोड़ी सी उसके अंदर कद्दूकश की हुई कैरी डाल दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। चलें जी, करेले बिस्मिल्लाह करके हमने ये लिए और अब हम इसकी फिलिंग करते हैं। ठीक है ना, इतनी फिलिंग कीजिएगा कि बाहर ना निकले। ठीक है, ये हो गया, लेकिन कॉर्नर तक रखिएगा ताकि पता चले कि हाँ बेस के अंदर। ठीक है, और थोड़ा सा इसमें मैं और डालूँगी। ये चला गया। चलें जी, इसको मैं भी रखती हूँ, बंद कर देती हूँ इस तरह से। धागा मेरे पास मौजूद है, मैं इकट्ठा सब पे धागा बांधूँगी। हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? आप कैसी हैं बताइए? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक आपके सामने। आप अपने आप टीवी का मतलब 2 रोज 4 रोज कितना गायब रहेंगी आप कितना गायब रहेंगी ये बताइए। बस जब मेरा दिल करेगा। आप अपने टीवी का वॉल्यूम पहले तो कम कीजिए, बल्कि बंद टीवी कीजिए। का वॉल्यूम बंद करो, टीवी का वॉल्यूम वो बंद। अच्छा, भारत आज बहुत उम्दा चीज बना रही हैं आप। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, चीज बना रही हैं, बेहद शुक्रिया। और मगर ये कि शुरू का जो आपने करेले धोए हैं या क्या किया है वो मैंने नहीं देखा। नहीं, मैंने मैंने नहीं देखा। मैंने तो देखे पहले से धो के रखे। करेलों को हमेशा पहले से धो के रखे ताकि पानी खुश्क हो जाए, क्योंकि इसको मैं फ्राई करूँगी ना तो पानी नहीं होना चाहिए इसके अंदर ना। तो अच्छा। जी, आसान है, कोई मसला नहीं। आप तो माशाल्लाह इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती हैं, तो ये भी आप बना सकती हैं, कोई इशू नहीं। तो अब आप ये कीमा भर के तलेंगी? जी जी, कीमा भर के तलते हैं और फिर मसाला बनाएंगी? मसाला तो बन गया हमारा। अच्छा, वो भी नहीं देखा बताइए। क्यों नहीं देखा? अब यही तो आप गलती करती हैं कि आप देखती नहीं ये चीज़ों को, हैं फिर आप हमें डांटती हैं। नहीं, कुछ जरा सी मजबूरी हो गई थी। नहीं, ये गलत है भाई। मतलब नहीं देख सकी। अच्छा, लेकिन ये कि एकदम से ख्याल आया कि भाई आज तो 4 रोज बाद आ रही हैं समीना, तो चलो देख लो। 4 रोज़ बाद? आपने तो मेरा टाइम बढ़ा दिया है। 4 रोज़ कहाँ भाई, 2 दिन तो हमारी छुट्टी होती है ना, सैटरडे संडे, वो तो हमारा हक बनता है। देखिए, मेन होता है पीर अच्छा। को नहीं आई, लास्ट होता है जुमे को नहीं आई आप। अच्छा, सही। तो देखिए बहरहाल, क्या करूं। हमारे लिए दुआ करिएगा, हम आपकी टीम के लिए दुआ करते हैं, बिल्कुल, आपके बिल्कुल। लिए दुआ करते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, आप भी हमारे लिए दुआएं किया कीजिए। और ज़ाहिर है ऑब्वियसली बीमारी हारी तो लगी रहती है ना सबके साथ, तो बस थोड़ा सा मैं भी ऐसी हो गई थी। आज बेहतर हूँ, आज मैं अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। रौनक अल्हम्दुलिल्लाह तो आई है ना आप लोगों की दुआओं से फिर आज हम हाजिर हैं आपके लिए। जी, और कुछ कहना चाहेंगी? बस वो मेरी फरमाइश आपने देखी, तो मैंने चार्ट देखा वीकली, उसमें अब तक वो फरमाइश आपने नहीं मतलब लिखी है। कौन सी फरमाइश है आपकी? इस हफ्ते का जो मैंने आपसे हाँ। पिछले हफ्ते फरमाइश की थी, मगर इस हफ्ते में आपके वो नहीं है रेसिपी। अच्छा, आपकी क्या रेसिपी थी? मुझे तो याद ही नहीं रही है। भाई कमाल करती हैं आप, मतलब याद ही नहीं रखती हैं आप, इसलिए तो हम फरमाइश नहीं करते। नहीं। अब इतने दिनों बाद फरमाइश की थी और अब पता नहीं कब आएगी। नहीं, मैंने गलावट देखिए। अच्छा। गलावट के मैंने कबाब नहीं किया। जी हाँ, जी हाँ, अच्छा, जी हाँ। अच्छा, ठीक। तो- अब वो गलावट के कबाब नहीं है, गलावट क्या चीज़ है? वो गोश्त से बनती है, क्या होता है? कमाल करती हैं आप, हमसे पूछ रही हैं? आप हमसे पूछ रही हैं? जब भी तो मैं पूछ रही हूँ क्योंकि आपको ऑथेंटिक पता होगा, इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी। नहीं भाई, बनाइए भाई, आप बहुत उम्दा बनाती हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर बनाती होती तो, अगर नहीं बनाती होती तो आप हम पर कैसे रहती, ये बताइए। अच्छा। अगर नहीं बनाती चीजें तो हाँ। आप हम पे कैसे होती? हाँ, ये बात भी आपने सही कही। नहीं, इंशाल्लाह चले बनाएंगे ज़रा। ये पता है, ये वो चीज़ें हैं जो सर्दियों में ज़रा ज़्यादा अच्छी लगती है ना, तो मैं इंशाल्लाह बनाऊंगी। ठीक है ना? अच्छा, हाँ,
बिल्कुल बिल्कुल हाँ, इंशाल्लाह कोशिश ताला। करिएगा, बिल्कुल। कोशिश करिएगा, अगर आइंदा वीक में दे सकती हैं तो दे दीजिए। नहीं, आइंदा वीक नहीं, सर्दियों में इंशाल्लाह हमने प्लान किया हुआ है, आप फ़िक्र नहीं कीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी फरमाइश हम पूरी ना करें। हाँ हाँ, शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया की कोई बात नहीं, इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है जी। इस तरह से बस आपने थोड़ा सा खुला हुआ भी रह जाए, कोई इशू नहीं ना। ये देखिए इस तरह से ये हो गया। सफ़ेद धागा बांधिएगा, अच्छा रंग बिरंगा कोई मत ले लीजिएगा। बस मैंने तेल गर्म होने के लिए रखा है, इसमें मैं फ्राई करती हूँ, बाकी का काम करती हूँ, और कीमा हमारा यहाँ पे तैयार है, ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे कीमे के साथ? नहीं, बिल्कुल ब्रेक नहीं लेंगे। पहले हम ये इसमें हम ये रखते हैं, ठीक है, हल्के से फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं। ये हो गए और ये हो गया, फिर ये हो गया, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा हल्की आंच पे हम कर लेंगे। और यहाँ मैं आपको कीमा दिखा देती हूँ। कीमा यहाँ पे तैयार है बिल्कुल। इसको हम एक काम करते हैं कि इसमें अब हमें क्या क्या चीज़ें डालनी हैं। चलें जी, इसको चूल्हे को तेज़ कर देते हैं। यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा पुदीना और हरी मिर्चें हैं, ये जाएंगी इसके अंदर, सॉरी ये चली गई, सही है। और डालेंगे थोड़ा सा इसके अंदर हम पानी जी। चले जी, ये पानी डाला मैंने तकरीबन आधा कप के करीब, ठीक है। ये इसमें मैंने पानी डाला। पानी डाल के इसको मैं मिक्स करती हूँ, क्योंकि मुझे ये करेले भी थोड़े से गलाने हैं ना, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालनी है। चले जी, बस अब हमें इतना ही करना है, बहुत ज़्यादा हमें करने की फ्राई की ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा तो कर लूँ, हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात भी करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपा? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। चलें, अल्लाह ताला आपको हमेशा अच्छा रखे, खुश रखे। जी जनाब, बताइए क्या कहना चाहती हैं? बस आपका डेली शौक से देखती हूँ और चीज़ें भी ट्राई करती हूँ आपकी मैं। चलें, ये करेले गए इसके अंदर जी। और जी आप एक फरमाइश करनी थी मैंने। जी बिल्कुल, दो कीजिए, कोई मसला नहीं है। जी ना, मेरा बेटा है ना जो निहाल अब्बास हुसैन और बोल नहीं सकता ना, उसके लिए ना उसे फरमाइश उसकी है ना कि ना जिंगर बर्गर की ना। जिंगर बर्गर तो मैंने रेसिपी- बहुत दफ़ा हाँ बनाया जी। है, बहुत दफ़ा बनाया है। आपने शायद मिस कर दी। आप हमारे पेज पे हैं क्या? असल में ना वो मेरा मोबाइल ना वो सादा सा है ना, उसमें वो कुछ नहीं है ना। अच्छा, चले आप, मैं इंशाल्लाह फिर बना दूँगी। ये चीज़ें तो ऐसी हैं कि बार बार लोगों की इस पर फरमाइशें आती हैं। ठीक है बेटा बच्चा। बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाए आमीन, आले मोहम्मद के आमीन। सदक़े में। आमीन आमीन सम आमीन। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और जनाब, अब ये चने जो मैंने बनाए थे, ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। अभी मैं इसको 2 मिनट पकाऊंगी। इसके अंदर हम डालते हैं नमक। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इसमें बघार करेंगे। मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और ये देखिए जी, इससे मैंने चने शामिल कर दिए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से इसको थोड़ा सा मज़ीद तेज़ चूल्हा कर देती हूँ ताकि थोड़े से गाढ़े हो जाएं। यहाँ पर मैंने, आप देख रहे हैं कि मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया। तेल को गरम करते हैं, थोड़ा सा चूल्हा तेज़ कर देते हैं, ज़रा सा तेल और डाल देते हैं। चलें जी, गया। अब मैं डालूँगी इसके अंदर, अच्छा नमक मैंने शामिल कर दिया है इसमें, ठीक है। चाट का मसाला भी इसके अंदर डालेंगे तो काइंडली ध्यान रखिएगा। ये है मेरे पास साबुत लाल मिर्चें, इसके अलावा है कड़ी पत्ता, ठीक है ना। साबुत लाल मिर्चें डालेंगे, थोड़ा सा इसको हम फ्राई करेंगे। जैसे ही हल्की सी ये फ्राई हो जाएगी तो मैं इसमें शामिल करूँगी ये मेरे पास कड़ी पत्ता। चाहें तो थोड़ा सा ज़ीरा भी डाल सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा डाल दूँगी, ज़ीरे से अच्छी खुशबू आती है और सफ़ेद ज़ीरा आपको पता है ठंडा होता है, अच्छा रहता है ना। चलो ये हो गया बस। ठीक है, इसको मज़ीद गाढ़ा करूँगी तो क्या होगा कि इससे फिर एक थिकनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी ठंडा होने के बाद। चलें जी, ये हो रहा है, यहाँ करेले भी हो रहे हैं, बस इसको भी हम निकालेंगे। ये गए कड़ी पत्ते और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और सफ़ेद ज़ीरा, ये गया सफ़ेद ज़ीरा और ये गया बघार। वाह, ज़बरदस्त। अब हम आपको एक सर्विंग करके बताएंगे इसकी कि इसको हमें निकालना कैसे। इसका भी चूल्हा बंद कर देते हैं, इसका भी चूल्हा बंद कर देते हैं और ये ले लेते हैं बड़ा, ताकि निकालने में हमें ज़रा आसानी हो जाए ना। बोल ले लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बिस्मिल्लाह करके इसको हम चला लेते हैं पहले तो, क्योंकि हमें घी जो है, तेल जो है हमें ऊपर से नहीं चाहिए ज़्यादा ना,
बिस्मिल्लाह, हाथ को बचा के ये थोड़ा सा इसमें चने और डालेंगे ताकि चने भी तो नजर आए ना ऊपर से। ये गया, बिस्मिल्लाह, इसको नीट कर लेते हैं, सारे इसी तरह निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद हम इसको किस तरह से करेंगे आपको बताते हैं। इसके लिए पापड़ी बहुत सारी होना चाहिए, पापड़ी से बहुत मज़ेदार लगते हैं। चलो ये हो गया, दूसरा बोल तैयार। सब इसी तरह कर लेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसमें हम क्या क्या डालेंगे। तो वैसे मैंने आपको बता दिया है, आई एम श्योर कि आपने फॉलो किया होगा इसको अच्छा सा, लेकिन बनते ये बहुत मज़े के हैं। एक डिफरेंट सी रेसिपी है ये, और ये स्ट्रीट स्टाइल है, और ये यहाँ पे काफ़ी बाज़ारों वगैरह में मिलते हैं। शायद आप में से किसी ने खाए हों और उससे तक किसी ने ना भी खाए हों। अब आप अपने घर में बनाइएगा। कभी ऐसा भी कर सकते हैं, आपने कढ़ी बनाई घर में, और कढ़ी बनाने के बाद आप थोड़ा सा इस तरह से बना लीजिएगा, ठीक है ना। कढ़ी में पकौड़े बना लीजिएगा, डाल दीजिएगा, और थोड़े ये भी बनाइएगा, तो ये आपको अलग से नहीं बनाने पड़ेंगे, ठीक है। ठीक है, गर्मा गर्म, ओए होए कितना अच्छा लगेगा ना। एक और ले लेते हैं। बघार कोशिश कीजिएगा कि ना डालें इसमें ना, यानी ये जो मैंने इसमें डाली है ना साबुत लाल मिर्चें, ये फिर मुंह में आएंगी। ये हमें खुशबू के लिए हमने डाली थी इसके अंदर। चलिए जी, ये हो गया। अब हम डालेंगे इस पे चाट का मसाला, पापड़ी। ये मुझ पर कल ही दाखिल है कि ये वाली जो पापड़ी छोटी वाली होती है, ये चाइनीज़ पापड़ी कहलाती है। शायद ये छोटी होती है बेचारी, तो इसलिए इसको चाइनीज़ पापड़ी कहा जाता है। आई डोंट नो। हरा धनिया थोड़ा सा पहले डालूंगी मैं, इस तरह से, ताकि पापड़ी जब इस पर डालूं तो एकदम से नरम रहे, क्योंकि जब आप बाहर से जाके खाते हैं, घर में भी बनाते हैं, तो फौरी तौर पे खा लेते हैं, तो इसलिए पापड़ी नरम नहीं होती। चलो जी, ये इस पर पापड़ी थोड़ी थोड़ी से डाल दें। सब टू यू कि आपको कितनी अच्छी लगती है। मुझे वैसे पापड़ी इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये कि बहरहाल आपको अच्छी लगती। ये छोटी वाली पापड़ी अमूमन लोग वैसे भी खाना पसंद करते हैं। ये हो गया सही। अब हम इसमें मज़ीद थोड़ा सा ये डालेंगे। ये गया, और हरी मिर्चें ये मेरे पास रखी हुई हैं, क्योंकि हरी मिर्चें तो मैंने डाली नहीं अभी तक। हरी मिर्चें चली गई, और है ना, अच्छी सी चीज़ है ना, डिफरेंट है। ये हो गया। अब जाएगा इस पर चाट का मसाला। जनाब, ये भरपूर डाल सकते हैं आप। चलो ठीक है, चाट का मसाला, और ये हमारी ज़बरदस्त सी कड़ी चने जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। आप इसको ऐसे ही खाइएगा, गर्मा गर्म, बहुत आपको मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है ना। अच्छा जी, अब ये हो गया। चलें जी, मैं ये भी दिखा देती हूँ। वाह, करेले भी हमारे हो चुके हैं। एक काम करते हैं, मैं करेले निकालती हूँ, आप एक ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारी चीज़ें कंप्लीट होंगी। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। कीमा भरे करेले, अज्जा गाय का कीमा 500 ग्राम, चॉप्ड प्याज 3 अदद, चॉप्ड टमाटर 2 अदद बड़े, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक मिर्च हल्दी हस्बे ज़रूरत, तेल 3/4 कप, करेले 4 अदद दरमियाने, पुदीना आधी गट्ठी, चॉप्ड हरी मिर्च 2 अदद, कलौंजी 3/4 चाय का चमचा, कुटी सौंफ 3/4 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 3/4 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा। तरकीब: तेल गर्म करें और प्याज फ्राई करके निकाल लें। फिर इसमें गाय का कीमा, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, नमक मिर्च और हल्दी डालकर अच्छी तरह भून लें। उसके बाद इसमें 3/4 कप पानी डालकर कीमा गला लें। अब इसमें कलौंजी, सौंफ और पिसा गर्म मसाला डालकर भूनें और 1 कप कीमा निकाल लें। फिर इसमें फ्राई प्याज, पुदीना, हरी मिर्च और नींबू का रस मिला दें। अब करेले छीलकर बीज निकाल लें और उनमें कीमा भरकर धागे से बांध लें। फिर करेलों को थोड़े तेल में फ्राई कर लें। उसके बाद करेलों को पके कीमे में आधा कप पानी के साथ डालकर 15 से 20 मिनट पकाएं और सर्व करें। स्ट्रीट स्टाइल कड़ी चना। कड़ी के अज्जा: दही 2 कप, बेसन 5 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, हल्दी नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी प्याज 1 खाने का चमचा, पिसा लहसुन 1 खाने का चमचा, उबले काले चने 2 कप, तेल 4 खाने के चमचे। भगार के अज्जा:
साबित लाल मिर्च 3 से 4 अदद, कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद, सफ़ेद ज़ीरा 2 चुटकी, तेल 3/4 कप, गार्निश के अज्जा, पापड़ी आधा कप, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, चाट मसाला हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तेल गरम करके इसमें साबित लाल मिर्च, कड़ी पत्ते और सफ़ेद ज़ीरा फ्राई करें। फिर इसमें पिसी प्याज, पिसा लहसुन, पिसी लाल मिर्च, हल्दी और नमक डालकर मसाला भून लें। उसके बाद दही और बेसन मिलाकर अच्छी तरह फेंट लें। उसके बाद 4 गिलास पानी शामिल करके भुने मसाले में डालें और इतनी देर पकाएं कि कड़ी गाढ़ी हो जाए। अब काले चने तेल में फ्राई करें और कड़ी में शामिल करके 15 से 20 मिनट पकाएं। आखिर में प्यालियों में निकालकर गार्निशिंग के अज्जा से गार्निश करके सर्व करें। स्ट्रीट स्टाइल कड़ी चना। कड़ी के अज्जा: दही 2 कप, बेसन 5 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, हल्दी नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी प्याज 1 खाने का चमचा, पिसा लहसुन 1 खाने का चमचा, उबले काले चने 2 कप, तेल 4 खाने के चमचे। भगार के अज्जा: साबित लाल मिर्च 3 से 4 अदद, कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद, सफ़ेद ज़ीरा 2 चुटकी, तेल 3/4 कप, गार्निश के अज्जा, पापड़ी आधा कप, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, चाट मसाला हस्बे ज़रूरत। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि हमारे कीमा भरे करेले और एक बहुत ही डिफरेंट आज हमने आपको रेसिपी बताई जो कि है कड़ी चने की ना। स्ट्रीट स्टाइल ये फूड है, खाने में आपको बहुत अच्छा लगेगा और गर्मा गर्म हो। चाट का मसाला, लेमन जूस डालना चाहें तो डालें, लेकिन चाट का मसाला काफ़ी रहेगा ना, तो बहुत अच्छी बनेगी। आप ज़रूर बनाइएगा। मैंने आपको ऑप्शन दिया ना कि जिस दिन आपके घर में कड़ी बनी हुई है, ठीक है ना, कड़ी बनी उसी में से थोड़ी सी कड़ी निकालें और रख दें और उसके बाद उसमें दूसरे दिन या उसी दिन आप उसमें काले चने बॉईल करके हल्का सा फ्राई करके डालें तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी लगेगी। चटपटा सा बनाइएगा, बहुत मज़ेदार लगेगी इंशाल्लाह ताला। तो जनाब, ये थी हमारी आज की 2 रेसिपीज़। आई एम श्योर कि आपको अच्छी लगेंगी। जाते सीज़न में आप कीमा करेले ज़रूर बनाइए। सेम इसी रेसिपी से आप बना सकते हैं अगर आपको कटे हुए डालने। गोल गोल काटिए, उसके बाद उसको धोएं और तलें। अच्छा, जब आप काट के डालते हैं तो उसको आपने अच्छा फ्राई करना है। मैं जब भी अपने घर में बनाती हूँ, काट के डालती हूँ, तो उसको बहुत बारीक एक तो काटती हूँ, फिर उसके बाद उसको फ्राई करके बस सिर्फ कीमे के अंदर डाला, मिक्स किया, 2 मिनट उसको पकाया और निकाल लिया। क्योंकि करेला ज़रा ज़्यादा नरम हो जाए तो पानी भी छोड़ देता है और फिर बहुत ज़्यादा वो बिटरनेस उसके अंदर आ जाती है। तो मुझे तो ऐसे ही अच्छे लगते हैं। अब आप देख लीजिएगा आपको कैसे अच्छे लगते हैं, लेकिन हल्की सी बिटरनेस होना चाहिए। बिल्कुल भी ज़्यादा ट्रीट मत करें। जितने ज़्यादा चीज़ें आप डालेंगे उतने ही आपके लिए मसले मसाइल बनेंगे। जनाब, ये थी आज की रेसिपी। मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला कल ज़िंदगी बखैर, तबीयत बखैर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।